स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर है, तो हमने किसी सॉलिड स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था, या जितने भी प्लैनेट्स हैं और जितने भी सैटेलाइट हैं या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी, कहते हैं ना सेलेस्टियल बॉडी, है ना, वो सब स्फेरिकल शेप के हैं। तो अब हम कोई जनरल स्फेरिकल शेप ले रहे हैं, जनरल स्फेरिकल शेप, ठीक है, ये सर्कल बनाऊंगा मगर स्फेयर होगा, इसको सर्कल मत समझना यार। क्या हो रहा है भैया? हाँ, ये दिस इज समथिंग लाइक स्फेयर। तो एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है वो किसी भी स्फेयर के लिए वैलिड है, किसी भी स्फेयर के लिए, कैसे भी छोटा बड़ा स्फेयर। ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव तभी होगा जब स्फेयर का मास बहुत ज्यादा है, जैसे मून का, अर्थ का, बट द फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ स्फेयर। तो ये हमने लिया स्फेयर, हाँ ये सर्कल नहीं है, दिस इज स्फेयर, तो थोड़ा शेड देता हूँ, समथिंग लाइक दिस इज स्फेयर। हाँ, तो इसको स्फेयर समझना, आई थिंक स्फेयर की फीलिंग आ रही है, ठीक है, ज़्यादा ही फीलिंग है। चलो, ये स्फेयर है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा है, मान लो एक कोई पार्टिकल रखा है, 2 kg का पार्टिकल रखा है, सपोज हम पार्टिकल रख देते हैं, और वो भी ऑब्वियसली स्फेरिकल शेप का पार्टिकल है, पार्टिकल का शेप स्फेरिकल है, तो जस्ट अ पार्टिकल, ये यहीं पे रखता हूँ, और इसका जो मास है वो 2 kg है, 2 kg, ठीक है, और मैं रैंडम डेटा ले रहा हूँ, डिस्टेंस सपोज करो 1 मीटर ले लेता हूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी है, और ये कोई हैवी मास है 100 kg का, कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है, मगर फॉर्मूला तो कोई भी मास हो सभी के लिए वैलिड है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। तो पहली बात तो तुम न्यूटन्स थर्ड लॉ से बच नहीं सकते। तो मैंने बार बार कहा, फिजिक्स में एक ऑटो रिवीजन होता है, बिना पुराने कंसेप्ट के आगे के कंसेप्ट तुम्हें समझ ही नहीं आएंगे। तो पहली चीज न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? जितना फोर्स 100 kg 2 kg पे लगाएगा, जितना फोर्स 100 kg 2 kg पे लगाएगा, उतना ही फोर्स 2 kg 100 kg पे लगाएगा। आई होप ये दिख रहा होगा, मैंने ऊपर से सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड में सेम दिखाने की कोशिश करता हूँ, लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट, ये कभी कभी इसलिए कहता हूँ डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, उसी से सारी फीलिंग्स आती हैं। ये इसके ऊपर चलो, बहुत फीलिंग हो गई। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए कैंसिल नहीं होंगे, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, याद करो, फिर से रिपीट करता हूँ, और कोई ऐसी बहुत बड़ा नहीं है न्यूटन्स थर्ड लॉ की उसको रिवाइज करने में मुझे घंटों लगे। 2-3 स्टेटमेंट, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो कभी भी कैंसिल नहीं करते, कैंसिल करने के लिए दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लगने चाहिए। तो एक जो एफ है वो 2 kg पे लग रहा है, दूसरा एफ किस पे लग रहा है, 100 kg पे लग रहा है, तो ये कभी कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। आई होप ये दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा, इट इज विजिबल नाउ, वेट आई एम प्लेइंग विथ फ्यू कलर्स, यस यस, ओके, दोनों सेम कलर कर, ओके। आई होप यू
got a big idea कि these are acting on different object, these are acting on different object. ठीक है, तो ये वेक्टर की तरह शो कर रहा है। तो मैं देखो यहाँ पे दिखाने पे कितना ध्यान रख रहा हूँ, बाकी फालतू लिखाने की जरूरत नहीं है। तो दिख रहा है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अच्छा, फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, तो उसके लिए बहुत इजी फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैग्नीट्यूड के लिए F इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, m1 m2, तो पहला m1 है 100 kg, 100 kg, ठीक है, 100 kg, लिटिल बिट प्रॉब्लम है। दूसरा मास है 2 के, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, और इसका ठीक, कैलकुलेशन इसमें पूछ भी, अच्छा इसकी वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ऑब्वियसली मैं जी की वैल्यू पुट नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, 200 जी न्यूटन। जी की वैल्यू तुम्हें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कई बार हम यूज कर चुके हैं। ओके, तो ये आ गया 100 केजी का जो मास है वो 2 केजी के मास पर फोर्स कितना लगाता है। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डायरेक्ट अप्रोच है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का एक और अप्रोच हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे अप्रोच से करता हूं। 100 केजी 2 केजी पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इसको निकालने का एक दूसरा अप्रोच, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का अप्रोच। समझ आई बात? तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अप्रोच से पहले तो मैं 2 केजी का मास हटा लूंगा। याद रखो, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए, किसी भी मास का ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए किसी दूसरे मास की जरूरत नहीं है। किसी भी मास का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए किसी दूसरे मास की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान में रखोगे, उधर मैंने 2 केजी रखा था मगर अभी मैंने 2 केजी गायब कर दिया है। मैं चाहता हूं तुम ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट समझो। ठीक है, तो अब मुझसे यह पूछा है कि इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो। एक बात यह भी समझ लो, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं भी निकाल सकते हैं, है ना। जब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है तो ये 1 मीटर नहीं है, ये भी 1 मीटर हो सकता 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 है। मगर 2 केजी का पार्टिकल तो हमने यहीं पे रखा था ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तो हमने ऐसे ही फोर्स लगाया था। और तुम समझ गए होगे, कुछ चीज़ें देख के समझ रहे होगे कि आई थिंक इन सब चीज़ों को लिखाने की ज़रूरत नहीं है जितना तुम देख के समझ रहे होगे, क्योंकि शायद पता है नोट्स में वही सब चीज़ें, फालतू की चीज़ें लिखाते हैं कि ये सब डायग्राम से देख के क्या पता लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मास को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगेगा, वो तो दिख ही रहा है ना। उसमें अब इसको भी मूर्ख लिखते रहते हैं कि दोनों दोनों मास को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है, तो इट इज़ विजिबल। कुछ चीज़ें देख के भी समझो, उसको फालतू में लिखने की जरूरत नहीं। खैर, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि इसका 1 मीटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो एक चीज तो ये समझ लो कि मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए 2 केजी की जरूरत नहीं है, 2 केजी की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से 1 मीटर पे, तो वहीं पे मैंने 2 केजी रखा था, ये सेंटर से किधर भी 1 मीटर पे निकाल सकते हो। यहां पे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड किसका होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इस 100 केजी का होगा। तो 100 केजी का मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला। आई थिंक ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। मुझे किसी 2 केजी की जरूरत नहीं है ना, किसी 2 केजी की जरूरत नहीं। और ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो एक तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले को फील करने की कोशिश करना है कि कहना क्या चाहता है। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूंगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, आई थिंक फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तुम कहोगे सर वो सेम ही तो है, कुछ है, मगर कंसेप्चुअली बहुत डिफरेंस है भैया।
ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है gm/r²। इसमें स्मॉल m मैंने रखा ही नहीं है, 2 kg मास रखा ही नहीं है, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कितना होगा, g रखा मैंने। मास की वैल्यू ऑब्वियसली जिस मास का हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होगा उस मास को रखेंगे, दैट इज 100 kg। एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर का स्क्वायर, डिस्टेंस इज 1 मीटर का स्क्वायर। तो यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू आएगी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आई। देखो पहले मैंने सीधे तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दिया था, मगर अब मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकाली जो 100g/1 का स्क्वायर या 100g के बराबर होगी। राइट, इन सिंपल फॉर्म 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। डेटा मैंने थोड़े सिंपल लिए, मुझे कंसेप्ट समझाना था इसमें। 100g, जी की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा, कहीं भी रख सकते हो। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो मैंने ई की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब ई की वैल्यू निकालने से फायदा क्या है, अब यहां पे तुम 2 kg रखो, 10 kg रखो, 20 kg रखो, कोई भी kg रखो, सभी पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। जैसे हमें 2 kg पे निकालना, अब तुम खुद सोचना कि फर्क क्या है, ये मैंने किया, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहां पे अब मैंने 2 kg रखा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के बाद 2 kg रखा। पहले ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने तक 2 kg की कोई जरूरत नहीं थी, 2 kg की कोई जरूरत नहीं थी। अब मुझे 2 kg की जरूरत है फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला, रिलेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू, आई वांट टू चेंज द कलर एंड कलर इज नॉट चेंजिंग, आई डोंट नो व्हिच कलर इज दिस, अगेन एंड अगेन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर था, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए फोर्स बाय मास करते हैं तो अक्सर इसको कहते हैं टेस्ट मास। याद है तुम्हें ऑक्सीजन वाली बात याद है कि अगर किसी प्लेनेट पे ऑक्सीजन है, ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या भेजेंगे, ऑब्वियसली अगर किसी किसी दूर के प्लेनेट पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए वहां पे लाइफ है या नहीं है, पहले हम सीधे ह्यूमन को नहीं भेजेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि जो लिविंग बीइंग में जो सबसे छोटी चीज़ है, सम मस्कीटो एंड सम और भी छोटी चीज़ है, उसको भेजेंगे। ठीक है, कि वो सरवाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं टेस्ट मास। जो टेस्ट मास कंसेप्चुअली रखते हैं वो छोटा से छोटा होता है। सेम कंसेप्ट जो है, सेम कंसेप्ट यहां भी है। ठीक है, ये टेस्ट मास छोटा से छोटा होना चाहिए। आई थिंक तुम्हें याद होगा मच्छर वाले कंसेप्ट से याद रहेगा। तो इसको हम टेस्ट मास कहते हैं। इट शुड बी टेंडिंग टू 0। टेस्ट मास, टेस्ट मास, इट इज टेस्ट मास। लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन राइटिंग, आई डोंट नो। टेस्ट मास वो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फील्ड को हम m से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, m यहां पर, अब यहां पे ये फॉर्मूला निकालने के लिए तो m तो टेंडिंग टू 0 किया। देखो इस फॉर्मूले के कई रूप हैं, कई रूप हैं। जब हम यहां पे e निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, डेफिनेशन में यूज कर रहे हैं, तो m को टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने स्मॉल m लिखा है, मगर स्मॉल m यहां पे वेरिएबल है, ये m टेस्ट मास वाला m नहीं है। अगर तुम्हें फोर्स निकालना है, अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो ये जो मास है, ये जो मास है, ये वो मास है जो यहां पर रखना है मुझे। अब ये टेस्ट मास नहीं है, तो अगर फोर्स निकालोगे तो यहां पर वो मास रखना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो सॉरी अच्छा ध्यान रखना, कभी कभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूंगा, है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड एकदम एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो तुम थोड़ा खुश होना कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स E इंटू एम आ जाएगा। अब E की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं यहाँ पे 100G के बराबर, E की वैल्यू 100G के बराबर निकाल चुका हूं। ठीक है, जस्ट पुट 100G। और ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे कितने मास पे निकालना है, 2 kg पे। अब मुझे वो 2 kg रखना है। आई होप यू गॉट इट, समथिंग लाइक 2 kg। एंड फाइनली ये न्यूटन में आएगा, पूरी यूनिट मिला के।
तो मैंने पूरी यूनिट नहीं लिखी है, तो फोर्स विल बी इन 200 जी न्यूटन, 200 जी न्यूटन, न्यूटन यहाँ पे लिख दो, जी को थोड़ा क्लोज। अब तुम कहोगे कि जब वहीं से निकल रहा था, डायरेक्ट निकल रहा, तो ये इतना लंबा घुमा के क्यों किया, हमें इतना कंफ्यूज क्यों किया, ये ऐसे क्यों कर रहे हो? तो भैया मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ इसमें, मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट क्या है। अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने किया। तो ये मेरा न्यूमेरिकल अप्रोच से फिर थ्योरेटिकल अप्रोच समझ में आता है, इसको रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अब पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखना। पहले मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को डायरेक्ट निकाल लिया, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्ट नहीं लगता है, कंसेप्चुअली डायरेक्ट नहीं होता है। ग्रेविटेशन पहले 100 केजी का जो ऑब्जेक्ट है वो अपने सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा मास आता है तो वो फोर्स को फील करेगा। ठीक है, फील्ड को क्रिएट करने के लिए मास की जरूरत नहीं है। फील्ड 1 मीटर, कितनी भी डिस्टेंस लोगे यहां से 1 मीटर 1 मीटर, और ये ज्यादा जनरल कंसेप्ट है, क्योंकि यहां से सेंटर से कितनी भी डिस्टेंस पे 1 मीटर 1 मीटर, कोई भी 1 मीटर लोगे, हर जगह फील्ड वैसा ही होगा। इवन 2 मीटर पे डिफरेंट। और ये खाली प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्पेस की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा और ध्यान देना, जब मैं यहां पर बात करूं, ये एक तो स्फीयर है, सर्कल नहीं है, और जब मैं 1 मीटर की बात करूं तो सिर्फ प्लेन में नहीं है, ये 3 डायमेंशन स्पेस में है। थोड़ी सी ये 3D की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन इमेजिन करना। बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा कोशिश करूंगा कि ये 3 डायमेंशन फीलिंग आए, मगर यहाँ पे फिर भी अभी समझते चलो ये 3 डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन में 1 मीटर पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और ग्रेविटेशनल फील्ड सेम है। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जितनी डिस्टेंस पे तुमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला है, वहां पे कोई भी मास रख दोगे, तुम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। बस ग्रेविटेशनल फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, देखो कभी कभी कुछ चीज़ें सही होती हैं, मगर उसको एनालाइज करोगे तो सही नहीं होती है। तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐसी ही बता रहा हूँ, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। कभी कभी ये लगता है कि जैसे यहाँ पर मतलब न्यूमेरिकली सही है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है फोर्स के बराबर होगा अगर m की वैल्यू 1 kg होगी। तो ये कह रहा है कि फोर्स निकाल लो, m की वैल्यू 1 kg कर दो। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यहां पे मैंने 1 kg रखना है, मगर ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए कुछ रखना नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए इस मास के प्रेजेंट की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड 100 kg का है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा इस मास की तरफ होगा। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो उसको मैं चाहता हूं देखने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, दिस विल बी टुवर्ड्स मास, है ना, और उसके कंसेप्ट से फोर्स कैसे निकालना है वो। तो कहीं भी तुम इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हो, और ग्रेविटेशनल फील्ड से मास को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा।